बस भाई अब टाइम आ गया है कि इस घर में भाभी आ जानी चाहिए। तुम लोग अब मुझे गन पॉइंट पे मनाओगे क्या? अरे हमारी कहाँ मजाल, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, आप प्लीज भाभी ले आए। जब घर में भाभी आ जाएंगी ना तो कायनात की तरह बात बात पर जताएंगी नहीं। मैं तो इतनी जिम्मेदारियां संभालती, मैं ये करती, मैं वो करती। हाँ तो मैं करती हूँ। अच्छा तुम लोग अब लड़ना बंद करो प्लीज। अरे भाई इन दोनों को छोड़ें, ये चुप हो जाएंगी। आप बताएं ना, कब ला रहे हैं हमारे लिए भाभी? समझ से बाहर है कि भाभी किस फूड शॉप से मिलती है जहां मैं जाके भाभी लेके आ जाऊं तुम लोग की फरमाइश पे। भाई आप हाँ तो करें, मुझे पूरा यकीन है आप अगर नियत कर लेंगे ना तो हमें कोई बहुत प्यारी सी और खूबसूरत सी भाभी मिल ही जाएगी। देखो मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम्हारी रुक सकती है, उसके बाद आयमा, मैं शादी के बारे में फिलहाल सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकते? आपकी अपनी भी लाइफ है भाई, आप हमारे लिए और कितनी कुर्बानियां देंगे? भाई हमने फाइनल कर लिया कि आप शादी कर रहे हैं बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? एक बार ऐसा करने से पहले अपनी हालत तो देख लेते। सांस तक तुम ठीक से ले नहीं पाते और तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे मरीज से शादी करूंगी? वाओ, आर यू इन योर सेंसेस? हाँ, कहा तुम और कहा मैं। मुझे प्रपोज करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपने आप को आईने में देख लेते ना तो ऐसी हरकत करने का सोचते भी ना। भाई आपको इसी बात की फिक्र है ना कि घर में कोई ऐसी वैसी लड़की ना आ जाए, तो आप फिक्र ना करें, आप ये काम हम पे छोड़ दीजिए। मैं और आयमा बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढ के लाएंगे। वैसे अच्छी से याद आया, मावरा भी तो कितनी अच्छी है और बचपन से आना जाना है। हाँ लेकिन मावरा का तो रिश्ता हुआ है ना उसके फुफ्फोजाद से। हाँ तो सिर्फ रिश्ता ही तो है ना, कौन सा शादी हो गई है। और अगर हम भाई का रिश्ता लेके जाएंगे तो अंकल आंटी बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे, तो भाई को पसंद करते हैं कितना। आयमा क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो तुम? आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं मैं। और मावरा से इस ख्याल का इजहार बिल्कुल मत करना, क्या सोचेगी वो? सॉरी भाई। अरे भाई इसको तो रहने दे, ये बेवकूफ़ है, पता नहीं क्या बातें करती रहती। और वैसे भी किसी की मंगनी तोड़वा के रिश्ता कराना जरूरी है क्या? आप सब लोग ये बस मावरा की बात छोड़। भाई बहुत सारी लड़कियां हैं, कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। मैं बस चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले इस घर को संभालने वाली आ जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी टेंशन भी। प्लीज बस आप रिलैक्स हो जाएं। अभी मैं कुछ और भी मांगता तो वो भी मिल जाता। अच्छा, ऐसा क्या मांग लिया? तुम्हें कब से इंतजार कर रहा था कि कब तुम मेरे सामने आओ। कांटेक्ट भी तो कर सकते थे ना। भाई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट है तो मुझे पता था कि तुम तो आओगी। हाँ, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है मैं आऊं या ना आऊं? तुम तो यूरोप के ट्रिप पे गए हुए थे ना, एंजॉय कर रहे थे, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इग्नोर करूंगा? यार मैं अपने फ्रेंड के साथ था, प्राइवेसी नहीं थी, इसलिए तुमसे बात नहीं हो सकी, लेकिन मैंने तुम्हें मैसेज जरूर किए थे। ओ हाँ, गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज करके अब इसे कांटेक्ट में रहना कहते हैं। यार तुम तो नाराज हो गई हो। हाँ तो क्या नहीं होना चाहिए? अरे यार अब तो वापस आ गया हो ना, अब तो नाराजगी खत्म कर दो। तो कौन सा मेरे लिए वापस आए हो? तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट थी इसीलिए वापस आए हो, वरना तो महीनों ना लौटते यूरोप से।
आई कांट बिलीव इट, इतनी बदगुमानी। बदगुमानी नहीं है, सच कह रही। हाँ तो बताओ, मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? दुरेशवर, तुमने जज भी कैसे कर लिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? हाँ तो फिर कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कितने अरसे बाद हमारी बात हो रही है आज, वो भी इस तरह इत्तफाकन। ओके, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ कि अब से तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहूंगा। हैप्पी? देखते हैं। दुरेशेवार, तुम इस वक्त? एंगेजमेंट तो शाम को है ना? जी आंटी, वो समन ने मुझसे कहा था कि डिजाइनर से ना उसका ड्रेस पैक करके ले आऊं, तो इसलिए जल्दी आ गई हूँ बस मैं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी मुझे ड्रेस दिखाओ। हाँ हाँ ले आई हूँ, आ जाओ। देखो मैं ले आई हूँ। ये क्या? तुम्हारे कपड़े किधर है? वो गाड़ी में है, ड्राइवर्स। अच्छा चलो, मैं ड्राइवर से मंगवा लूँ। पता नहीं इस मिडिल क्लास लड़की में क्या नजर आता है समन को, और तुम्हें भी उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बस मैंने कह दिया है, आइंदा तुम उससे बात नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? वलीद, वैसे तो तुम्हारी सालगिरह कल थी, लेकिन माजरत, कल तुम्हारी ममाने की तबीयत नासाज हो गई इसलिए कल नहीं आ सके। सोचा आज तुम्हें आके सालगिरह विश करें। आपका प्यार है मामा जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मामा जी। वालेकुम मामी। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक। वलीद बेटा, यूं तो मैं तुम्हारी सौतेली माँ का सगा भाई हूँ और ये तीनों मेरे सके भांजे भांजियां हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे तुमसे भी उतना ही प्यार है। तुमने बाप बन के इन तीनों सौतेले बहन भाइयों को जिस तरह से पाला है ना बेटा, इसकी मिसाल नहीं। मुझान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन माजरत के साथ ये सौतेले का लफ्ज ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये मेरे सगे बहन भाई नहीं है। शाबाश। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे माम। अगर हमारा कोई सगा भाई भी होता तो इतना ख्याल ना रखता जितना भाई ने हमारा रखा। हाँ ना, बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। जब इन लोगों के दरमियान सगे सौतेले का कोई फर्क नहीं है, तो मैं और आप क्यों सगे सौतेले की लकीर को पीटते रहते हैं? जाने दे, छोड़। 100% दुरुस्त बात है। बाबा, आप वो बात करें ना जो हम करने के लिए आए हैं। अच्छा वलीद बेटा, हम ये चाह रहे हैं कि कायनात बेटी की रुखसती की तारीख हमें दे दो। साल तो हो चला है निकाह को यार। मुझान, जब आप लोग कहें। माजरत के साथ आप लोगों से ये बात कह रही हूँ, मगर जब तक घर में भाभी नहीं आ जाती मैं शादी नहीं करना चाहती। कायनात, मुझे बात करने दो। भाई आई एम सॉरी। मेरा फैसला अटल है। जब तक आप शादी नहीं करेंगे मैं रुखसती नहीं लूंगी। एक्सक्यूज मी।